नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ का सेट 5 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, इससे आगे आपके थ्योरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसे आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों का व्याख्या कीजिए। ये आपका स्टार बना हुआ 2024 के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आपसे कहा बिंदु x, y और -x, -y के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए, बीच की दूरी के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, ये देखिए। बीच की दूरी के लिए सबसे पहले आपको बिंदु क्या दिए, देखिए x, y बा -x, -y के बीच की दूरी आपसे पूछी। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2 है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग है। ठीक है, अब आप इसका मान रखिए। देखिए, x2 के जगह पे आप -x रखिए x, और x1 के जगह खाली आप x रखिए। इधर आप देखिए y2 की जगह पे आप y रखिए माइनस के, और y1 की जगह पे आप खाली y रखिए। देखिए -x माइनस आपके माइनस के 2x होगा, और माइनस के y आपके माइनस के 2y होगा। ठीक है, अब -2x का जब आप वर्ग करोगे तो 4x² प्लस के 4y²। ठीक है, अब आप क्या करिए, आप 4 कॉमन लीजिए, इसको बाहर लीजिए, x² प्लस के y²। इससे आप रूट से बाहर लिखिए तो आपको 2 आएगा। ठीक है, 2 का पर ही 4 होता है, तो x² प्लस के y², ये आपका है। ठीक है, मतलब 2। ठीक है, ये आपका ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। ये आपका सही है, सी, थर्ड सही है इसका। ठीक है, अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आपसे कहा दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखिए 2 है अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या में आती है। आपसे पूछिए दी हुई एक समअभाज्य संख्या कौन सी होती है, खाली 2 ही होती है। ठीक है, इसे ऐसे भी पूछ सकता है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, या क्वेश्चन नंबर 4 है नहीं आपके सिलेबस में। ठीक है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आपसे कहा यदि साइन a प्लस बी बराबर अंडर 3/2 और कोस a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बढ़िया सवाल है, इसे आप देखिए। आपसे कहा है, क्या कहा देखिए, यदि, देखिए आपसे कहा यदि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2, और आपसे कहा है कोस a माइनस बी बराबर भी अंडर रूट 3/2 है, तो फिर आपको a और b का मान पूछा। ठीक है, बढ़िया सवाल है, देखिए था। जैसे साइन a प्लस बी, ये आपका साइन 60 का मालूम है। ठीक है, ये साइन 60 से आप लिखिए, साइन 60, और साइन से साइन आप कैंसिल करिए, a प्लस बी बराबर आपका 60 अंश होगा। ये आपका समीकरण 1 है। दूसरे आप देखिए कोस a माइनस बी, ये आपका कोस 30 का मान है। इससे इसे आप कैंसिल करिए तो फिर a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये आपका समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरण को आप विलोपन में से हल करिए। देखिए, लिखिए समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से देखिए a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। अब देखिए प्लस माइनस आप कैंसिल हो जाए, a आपका 2a, 60 और 30 90, इसे आप काटोगे तो 45 बचेगा। ठीक है, देखिए मतलब a बराबर 45 अंश। अब आप a का मान रखिए समीकरण 1 या 2 में। देखिए आपका a का मान रखिए, लिखिए a का मान रखने पर, ठीक है, a का मान आप रखिए। देखिए आपने लिखा था a प्लस बी बराबर 60 अंश, a की जगह आप 45 रखिए, फिर तब आपको होगा b बराबर 60 माइनस के 45, मतलब b बराबर 15 अंश। ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है इसमें। देखिए
ये आपका सही है 4560, 4515 वाला, ठीक है। इधर देखिए, देखिए ए में आपको आप 45 है, बी आपका 15 है, तो आपका ये सही है। फिर ये नहीं सही होगा क्योंकि पहले आपका ए का मान पूछा, तब ए का 15 नहीं, ए का कितना आया है, ए का 45 आया है, ठीक है। तो इससे आप ऑप्शन लगिए, ठीक है। ये वैसे देखो 15 45 ये भी सही है फिलहाल में, लेकिन उन्होंने पहले ए का पूछा बाद में बी का पूछा है, तो पहले ए का रखिए बाद में बी का रखिए, तो आपका ये सही होगा, ये नहीं सही होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बढ़िया सवाल। देखिए इधर आप देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ये आपका फार्मूला है cos 2a का। अब एक जगह आप 30 रखिए तो आपका होगा cos 2 इंटू में 30, तो cos 60, और cos 60 का मान होता है 1/2, मतलब आपका ये सही है, बी सही है, ठीक है। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा, आपसे कहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपसे कहा एक मूल 6 है, ठीक है, अब ऐसा इधर देखिए एक मूल अगर 6 है आपका इसमें, ठीक है, अगर आपसे एक मूल की बात की है तब देखिए ये आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के बराबर 0। अगर एक मूल 6 है उसका मतलब आपका x बराबर 6 एक मान है। अब x के जगह पे 6 रखिए, देखिए 6 का वर्ग माइनस के 4 गुणा 6 प्लस के बराबर में 0, 6 का वर्ग 36, 6 24 24 के बराबर 0। अब 24 के इधर भेज दिए तो 24 के बराबर माइनस के 36 होंगे, माइनस माइनस कैंसिल, के बराबर 36 बटे में 24, और 6 चौ 24 छचरंग 36, 2 दूनी 4 2 3 6, मतलब के बराबर आपके पास 3/2 है, ठीक है। ये आपका आंसर। इसे आप देखिए के बराबर 3/2, इसमें आपका ऑप्शन दे नहीं रहे 3/2, 6 चौ 24, कुछ गलत किया इसमें। देखिए एक मूल इतना है, देखिए 6 के जगह पे 36 रखिए, ठीक है, माइनस के सॉरी इधर गलत कर दिया, इधर देखिए इधर गलत हो गया, यहाँ पर ये गलत कैंसिल कर दिए। देखिए ये आपका होगा 36 माइनस के 6 चौ 24 होगा, ठीक है, 6 चौ 24, ये आपका के बाहर है, ठीक है। तो आपके घटाओगे तो आप कितना बचेगा, देखिए ये आपका बचेगा 6 2 1 12 बचेगा, ठीक, प्लस के, तो के बराबर माइनस के 12 है, ठीक है। ये आपका आंसर, ये आपका गलत हो गया था, ठीक है। एक के जो गुणा मैंने के जोड़ में था, ठीक है, के बराबर आपके पास 12 आंसर है, के बराबर माइनस के 12, ये आपका ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्या में ज्ञात करने, ठीक है। तो पहले सब मने माना, माना माना पहली संख्या, पहली संख्या, या इसे आप ऑप्शन से करिए। देखिए अगर आपका बहुगुणित क्वेश्चन है, ठीक है, अगर ये आपका बहुगुणित है तो आप इसे देखिए ऑप्शन जाके दो संख्या का योगफल 24 हो जाए, ठीक है, और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाए। देखिए इनका योग करिए, देखो 16 8 24 से सही है, ठीक है, और ये दोगुनी भी है, ये तो सही। अब देखिए 12 और 6 18 होगा, ये तो ऑप्शन नहीं है। 9 8 17 27 ये भी नहीं है। सच करा ये भी तो ऑप्शन होगा, यही सही है। इसे देखिए कहा से दो संख्याओं का योगफल 24 हो जाए, ठीक है, देखिए 16 8 24, एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, देखिए 8 दूनी 16 ये दोगुनी यही आ रही है, और सब ये गलत है, ठीक है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो उसे ऐसे करिए, ठीक है। अगर लगाने पूछा है तो उसे फिर वैसे बताते, ठीक है। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 10, 10 आपके सिलेबस में है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए, आपसे कहा 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि गोले का व्यास दिया आपको, व्यास, व्यास कितना आया आपका 1/2 है, तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 1/4, आधी होती है 1/4, ठीक है।
अब गोले का आपसे पूछा, देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, सॉरी अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका होगा 3, जैसे ध्यान दियो, आपका पूरे गोले का होता है 6πr², ये आपका 3πr² होगा, ठीक है। 3 पाई की जगह पे आप पाई रखिए, आर की जगह पे आप 1/4 रखिए। देखिए 3 पाई 1/4 16, तब आपका आंसर आएगा 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आपसे मान पाई में ही पूछा है, देखिए पाई में, इसलिए मैंने पाई नहीं कमा रखा। देखिए ये आपका सही है, 3/16 सेंटीमीटर, ये सही है, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये सही है आपका। अब आपको चलिए छात्रों, इससे आगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। आपसे कहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरिक करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर, देखिए आर बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा बराबर आपको 60 अंश दिया है, ठीक है, 60 अंश। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। देखिए क्या होता है, θ/360 इंटू में πr² आपका होता है, और थीटा यहाँ पे आप 60 अंश रखिए, ठीक है, 360, पाई की जगह पे आप पाई रखिए, आंसर पाई में ही दे रहा है, और आर के जगह पे 6 का वर्ग, क्योंकि 60 छक्का इतने होते हैं आपके, तो 1/6 पाई, इसका आप वर्ग करिए 6×36, इस अकॉर्डिंग 6×36, तो आपका होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। देखिए 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कौन सा सही है, ये आपका सही है सी, ठीक है। ये आपका है नहीं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 भी नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 15 देखिए, सॉरी 15 देखिए, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर मध्य इतना है, तो उनके भारों का योगफल कितना होगा, ये आपसे पूछा है, सिंपल है, ठीक है। आपका 15 सवाल है, इसे आप देखिए 15 है, ठीक है। 12 का समांतर मध्य आपको दिया कितना है, सॉरी समांतर मध्य है, समांतर मध्य आपको दिया 45.6 है। आपसे योगफल पूछा, इन्हीं में आपको गुणा करने, 45 मतलब इतना, 12×5 60 की 0 हासिल आपकी 6 रहेंगी, सॉरी 5×6 72, ठीक है, और 12×5 60 और 67 हासिल से 5×4 48 और 6 54, ठीक है। तब इसे आप देखिए, जब आपसे दशमलव लगे तो 1 अंक बाद लगेगा, तब आपका आंसर है 547.2, ये आपका ये सही है। तो इस हिसाब से आपका विकल्प कौन सा सही होगा, ये आपका सही होगा सी, ठीक है। फिर 16 आपसे कहा 3 4 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे x का मान पूछा, देखिए, ठीक है, जब इसका x मान लिख रहे हो इसी हिसाब से 16, देखिए 16 आपसे कहा 3 4 6 और x का समांतर माध्य कितना है, माध्य 5 है, तो x का मान आपको मालूम क्या होता है, समांतर माध्य बराबर माध्य बराबर सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या का फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए आपका माध्य कितना दिया, 5 है, पद आपके पास 3 है, प्लस के 4 हैं, प्लस के 6 प्लस 1 से कितने पद हैं आपके पास, कुल 4 पद हैं, ठीक है। इतना गुणा करिए, 4×5 20, तो 20 बराबर 6×4 = 10 और 3 13 x, 13 प्लस x, अब 13 घटा दिए, 13 बराबर, देखिए 13 x बराबर 20 - के 13, तो x बराबर आपके पास 7 है, यही आपका समांतर
माध्य नहीं, एक्स का मान है, ठीक है। देखिए एक्स मान आपके पास 7 की मान है। फिर आपसे कहा दो घात समीकरण एक्स माइनस एक बटे एक्स बराबर जी एक का व्यक्त कर ज्ञात कीजिए। आपको मतलब क्या होता है व्यक्त का सूत्र, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालने हैं, ठीक है। देखिए बता रहे इसे, आपके पास संख्या दी है एक्स, दो घात समीकरण एक बटे एक्स बराबर एक है, इसका आपको व्यक्त कर चाहिए। देखिए इधर गुणा करिए एक्स स्क्वायर माइनस एक, इसका इधर भी करिए बराबर में एक्स, आप एक्स इधर ले आओ, एक्स माइनस के एक्स माइनस एक बराबर में 0। फिर आपके पास ए बराबर एक है, बी बराबर माइनस एक है और सी बराबर भी आपके पास माइनस एक ही है, ठीक है। अब देखिए आपका फार्मूला लगाइए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। अब बी के जगह आप माइनस एक का रखिए, 4ac है, ए के जगह पे, सी के जगह पे भी माइनस के एक है, एक का बराबर आपका एक, देखिए माइनस और माइनस आपका प्लस एन होगा 4, 4 और 1 5 का आप व्यक्त कर रहे, मतलब ये आपका ऑप्शन सही है, डी 5 आया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपसे क्या कहा, आपसे कहा किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने। अगर आयत का क्षेत्रफल ही आपको दिया है, देखिए हमने माना इस हिसाब से, इसे माना लंबाई, लंबाई एक्स मानी, ठीक है, और चौड़ाई मानी है एक्स प्लस एक अधिक है। अब इसका क्षेत्रफल आपको दिया कितना है, 30 मीटर इसका, तो ये भी आपका मीटर ही होगा। क्या होता है इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब एक्स गुणे एक्स प्लस एक बराबर में 30, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें इसका गुणा करिए बराबर में 30, अब आप 30 इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 30 बराबर में 0, यही आपका आंसर है। देखिए कॉन्सेप्ट आपका सही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर में 0, यही आपका सही है, ये सही है, देखिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, आपसे कहा किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य बहुल माध्यक इतने, तो बंटन के लिए इसमें क्या पूछा है कि तो बहुलक पूछा है, ठीक है। बंटन के लिए माध्यक होगा, ये तो बहुलक होगा, ठीक है। अगर बहुलक होता है आंसर सी सही होगा। देखिए अब से कुछ मिस्टेक है, ठीक है। इसे की माप है, केंद्रीय प्रवृत्त की माप आपका ये बहुलक है, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्त की माप आपकी बहुलक है, ये तो आपकी बारंबारता नहीं है, ये बहुलक है, ठीक है। इसे आप नोट करिए।